हेलो गाइस। तो चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को हमारे इस नए वीडियोस में। और आज का टॉपिक है कि लोन सेटलमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और कब होता है। ठीक है, तो देखिए पहली बात तो आप लोन सेटलमेंट होता कब है। ठीक है, लोन सेटलमेंट आपका उसी सिचुएशन में होगा जब आप कहीं से भी लोन लिए हो, चाहे बैंक हो, कंपनी हो, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे कहीं से भी आप लिए हो, या फिर कोई सामान ही आप अगर लिए हो, परचेज किए हो लोन में ईएमआई में, और वहाँ पे आपका डेट जो है वो ईएमआई का जो डेट है वो लगातार बाउंस कर गया हो, या फिर छोड़ छोड़ के भी बाउंस किया हो, तो उसमें छोड़ छोड़ के बाउंस होता है, उसमें तो ये नहीं है, कम चांस है सेटलमेंट होने का। लेकिन जो लगातार बाउंस होता है 6 महीना, 3 महीना, 1 साल ऐसे बाउंस हो जाता है, या फिर 2 साल 3 साल तक बाउंस हो जाता है, आपका कोई मजबूरी हो चाहे जो भी हो, जिस किसी भी सिचुएशन में हो, बाउंस हो गया हो, आप नहीं भर पा रहे हो, तो उस सिचुएशन में कंपनी को लगता है या बैंक को लगता है कि कस्टमर के पास कुछ प्रॉब्लम होगा जिस कारण से वो नहीं भर पा रहा है। तो वो क्या करता है, या फिर आरबीआई क्या इंस्ट्रक्शंस देता है कि उसे सेटलमेंट करवाया जाए। सेटलमेंट का मतलब है कि उसे कुछ डिस्काउंट दे दिया जाए, 10%, 20%, 50%, जो भी जिसका भी जैसा है उसके अकॉर्डिंग उसको डिस्काउंट दे के क्लोज करवाया जाए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्लोज करने से फ़ायदा है कि नहीं है, मैटर ये है। ठीक है, तो देखिए सिविल तो आपका वैसे भी डाउन हो चुका है। ठीक है, 60 दिन 6 महीना से अगर आप साल 2 साल से पैसा नहीं भरे हैं तो वैसे भी सिविल आपका डाउन है, राइट अप लग चुका है। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मेरा सजेशन है कि आप सेटलमेंट करवा लीजिए, फ़ायदे में रहिएगा। जो भी आपको डिस्काउंट मिल जाए, कम से कम डिस्काउंट तो मिल जाए ना। ठीक है, यदि सेटलमेंट नहीं करते हैं तो आपको तो इंटरेस्ट सहित भरना ही पड़ेगा, और एक तो इधर आपका सिविल डाउन हो ही चुका है, दोबारा तो आप लोन ले नहीं सकते हैं। ठीक है, एक बार राइट अप लग जाने के बाद से या फिर 90 प्लस में चल जाने के बाद से आपके सिविल में जो रेड इफेक्ट पड़ता है वो आपका नहीं हटता है, कभी भी नहीं हटने वाला है। तो इसीलिए मेरा सजेशन है कि आप सेटलमेंट करवा ले, सही रहेगा। चलिए थैंक यू, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।